हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक इम्पोर्टेंट स्कूल एंट्रेंस टेस्ट में नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन दूंगा जिसका नाम है LEST लेस्ट। अब आप कहेंगे लेस्ट क्या है? जैसे JNVST जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल टेस्ट है, ऐसे ही आपका LEST लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट। अब लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट क्या है? एक्चुअली ये है क्लास 9th में जवाहर नवोदय विद्यालय में जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है वो होता है LEST के थ्रू। अब उसका नोटिफिकेशन आ गया है, तो जिन बच्चों ने भाई 6 में सिलेक्शन नहीं हो पाया, सैनिक स्कूल में सिलेक्शन नहीं हो पाया, अब वो 7th या 8th में जा चुके हैं, 8th में स्पेशली, अब 8th से उनको कोई सी स्कूल में जाना है तो जवाहर नवोदय विद्यालय भी एक ऑप्शन है। अब आपके सामने दिख रहा होगा, देखो भाई ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे क्या है? सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर क्लास 9th लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट LEST लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट 2023। लास्ट डेट इज 15 अक्टूबर, इसकी लास्ट डेट है। हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे कि क्या है, कैसे कैसे है। हाँ देखिए भाई, ये इसका एक नोटिफिकेशन ये आया है, इस चीज़ को पहले देखते हैं एक बार। ये नोटिफिकेशन है भाई, देखो जवाहर नवोदय विद्यालय ने निकाला है, बिल्कुल स्क्रीन पे आप एक बार देख लीजिए इसको। क्या क्या इसकी डेट वो है? सबसे इंपॉर्टेंट, ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन विंडो 2 सितंबर से ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। 2 सितंबर से लास्ट डेट क्या है? 15 अक्टूबर है, इसी साल 15 अक्टूबर। और एग्जाम डेट क्या है? ये भाई इंपॉर्टेंट है, 11 फरवरी, अगली 11 फरवरी 2023 इसकी एग्जाम डेट है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक बार देख लीजिए क्या 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 होता है भाई इसमें। सारा रिजल्ट वगैरह दिखा रखी है भाई, नवोदय में कितना सिलेक्शन होता है। JEE मेन में अगर मैं बात करूँ, नवोदय में 2021 में 4200 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था जवाहर नवोदय विद्यालय से JEE में, जो जिन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय। एडवांस में 1121, नीट में 14,000 बच्चों ने पास किया था नीट का एग्जाम, ठीक है। और रिजल्ट क्लास 10th का 99%। तो जवाहर नवोदय विद्यालय की भी स्टैटिक्स है भाई, जवाहर नवोदय विद्यालय कोई कम नहीं है, रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है। तो ये जवाहर नवोदय विद्यालय की है। अगर मैं बात करूँ, अब मैं दिखाता हूँ आपको कुछ कि कैसे इसको फॉर्म को भरना है। देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें। तो आपको क्या करना है? इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ मैं आपको मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन देता चलूँगा कि कैसे पंजीकरण पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। वो कौन सा है आपका? ये इससे आगे चलेंगे हम, यहाँ पे सारी डिटेल रहेंगी। ये इस तरह का पूरा फॉर्म आ जाएगा। डिटेल्स आप अपनी भरेंगे, आप अपना नाम भरेंगे, फादर्स नेम, गार्जियन अगर है, मोबाइल नंबर, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, ये सारी, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, राज्य कौन सा आप सेलेक्ट करें, ये सारी डिटेल आप इसमें भरेंगे। क्लियर? चलिए अब देखते हैं इसमें और क्या क्या है। कम्युनिकेशन डिटेल आएगी, आपका पिन कोड क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल ID क्या है, एड्रेस क्या है, ये सारी कम्युनिकेशन डिटेल है आपकी, इनको आपको भरेंगे। साथ में अगर देखें तो ये आपका क्या है, ये इमेज अपलोड होगी भाई। फोटोग्राफ 10 से लेके 100 KB के बीच में फोटोग्राफ होना चाहिए। पासपोर्ट साइज का कलर फोटोग्राफ होना चाहिए 10 से लेके 100 KB तक। अगर मैं बात करूं सिग्नेचर, वो भी 10 से लेके 100 KB तक। और पेरेंट के सिग्नेचर वो भी 10 से लेके 100 KB तक JPG फाइल में आप इसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और क्या क्या है इसमें? हाँ देखिए भाई, ये फिर सारे के सारे आपको स्कूल का नाम, कहाँ पे पढ़ रहे हैं, कौन सा राज्य, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, आपका स्कूल रिकॉग्नाइज है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपकी जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, 8th से स्टूडेंट जाते हैं, 9th क्लास में एडमिशन होता है, वो सारी चीज़ें हैं आपकी। और हाँ, इसमें अगर और देखें हम तो अब ये फिर सारा आपका, इसको जब आप अपना फॉर्म भर लेंगे तो उसका एक प्रीव्यू आता है, आपने सारा फॉर्म सही भरा है कि नहीं, पता चला आपसे नाम में मिस्टेक हो गई, डेट ऑफ बर्थ में आपने कोई गलती कर दी, वो सारा एक प्रीव्यू कि फॉर्म भरने से, सबमिट करने से पहले कैसा रहेगा, ये एक इस तरह का आपका उसका खुल के आ जाएगा। और ये सारा फिर सबमिट, आपको जैसे आपने प्रीव्यू भर लिया, फिर सबमिट डिटेल आप उसको क्या करेंगे? सबमिट करेंगे। क्लियर? उसको क्या करेंगे आप? सबमिट करेंगे। और मैं भाई आपको मैं बता दूं, अब देखो ये तो LEST का हो गया, लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट। तो ये 11 फरवरी को इसका एग्ज़ाम डेट है, 15 अक्टूबर लास्ट डेट है। फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो जिन बच्चों का सपना है भाई नवोदय में जाना है और 6 में नहीं जा पाए, तो अभी भी एक मौका है, अभी भी आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके कुछ थोड़े स्ट्रक्चर वगैरह दिखाऊंगा। भाई स्ट्रक्चर क्या है इसके? देखो ये है भाई इसका जो इस बार का जो प्रोस्पेक्टस आया है, ये वही है बिल्कुल। प्रोस्पेक्टस पे थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग। देखो भाई अगर बात करें, देखो नीचे आइए, हाँ यहाँ से आइए, देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम। भाई
देखो ये सारा है इसका क्या क्या, मैं इसकी थोड़ा सिलेबस पे आता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। एडमिशन टू क्लास 9 इसमें होता है, इसमें हर जरूरी नहीं है कि भाई आपका हर डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन होगा, भाई वैकेंसी भी होनी चाहिए वहाँ पे, जरूरी नहीं है हर डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। सबसे पहले इस पे आइए आप, हाँ एक सेकंड, हाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट है भाई। सिलेक्शन टेस्ट फॉर एडमिशन क्लास 9 विल बी कंडक्टेड ऑन सैटरडे, साफ साफ लिखा हुआ द 11 फरवरी 2023। ये कब होगा, ये होगा भाई आपका 11 फरवरी को सिलेक्शन का, मतलब एक प्रकार से आपके पास कितने महीने बचे हैं, अगर मैं बात करूं 3 4 6 महीने का आपके पास समय है, और 6 महीने की इसकी तैयारी करने में भी लगते हैं। अगर बात करें इसके एलिजिबिलिटी वगैरह तो सारी ओके हैं, आप इसको देख ही लेंगे, सारा 8th में होना चाहिए, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, ये सारी तो हैं। हाँ यहाँ पे आइए एक बार ज़रा नीचे, ये सारे हैं भाई, बोथ डेज इंक्लूसिव है। डेट ऑफ बर्थ अगर आप देखोगे तो डेट ऑफ बर्थ भी इंपॉर्टेंट, 1/5, हाँ भाई 1/5/2008 से लेके 30/4/2010 दोनों डेट वो हैं आपका, क्या है, दोनों डेट इंक्लूडेड है, इनके बीच में या इनमें आपकी जन्म तिथि होनी चाहिए, 1/5/2008 से लेके 30/4/2010 तक, ये आपकी जन्म डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए भाई। डेट ऑफ बर्थ में पता चला आपने, रिजर्वेशन वगैरह है, सिलेक्शन ऑफ एडमिशन है, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे इसकी। हाँ अब आते हैं इसके सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसका फॉर्मेट, भाई 11 फरवरी को है, ये सारे निकलेंगे। एग्जामिनेशन डेट हो गया आपका, टाइम कितना होता है इस एग्जाम का, टाइम है आपका 2.5 घंटे, 2.5 आवर्स है इसका टाइम, ये लिखा हुआ है देखिए। 50 मिनट्स सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द कंप्लीशन अथॉरिटी, ठीक है तो कोई वो नहीं है, ठीक है तो चलिए आज जरा इस पे आइए। कंपोजिशन ऑफ द टेस्ट, कंपोजिशन कितने सब्जेक्ट आएंगे, 4 सब्जेक्ट आएंगे, कौन कौन से, इंग्लिश 15 मार्क्स के, हिंदी लैंग्वेज 15 मार्क्स, मैथ्स 35 और साइंस 35, तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। 2.5 आवर्स आपके पास समय है, विदाउट ब्रेक, कोई ब्रेक नहीं है। पता चला आप कहने लगे नहीं सर हमें 10 मिनट्स का रेस्ट चाहिए, नहीं मिलेगा आपको, तो ये है आपका टोटल 100 मार्क्स का। क्या क्या इसमें रहेंगे ये सारे आपको दिख ही रहे हैं। अगर मैं इसके और की बात करूं, हाँ यहाँ पे आइए ज़रा, इसका ये है भाई इसका सिलेबस, दिस इज सिलेबस। इंग्लिश में अगर मैं बात करें, इंग्लिश में बात करें तो आपके ये सिलेबस है, कंप्रीहेंशन है, वर्ड एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्पेलिंग, ये इंग्लिश का इन्होंने पूरा सिलेबस दे रखा, किससे आएंगे, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, टेंस, फॉर्म, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ये। हिंदी की बात करें तो हिंदी का सिलेबस भी ये रहा, बहुविकल्पीय, बहुविकल्पीय मीन्स एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन रहेंगे, ये है आपका इंग्लिश का, सॉरी हिंदी का, ठीक है। हिंदी का सिलेबस हो गया आपका वाक्य स्थानांतरण, मुहावरे, लोकोक्ति, पद परिचय सारे हैं। ये है आपका जनरल साइंस का, आपका फूड, मटेरियल, लिविंग, रिप्रोडक्शन, ये सारे नेचुरल फिनोमिनन, ये सारे है। और आपका ये मैथ्स का सिलेबस है पूरा, ये सारा मैथ का सिलेबस है आपको जो करके जाना है। अब बच्चों भाई देखो, ये पूरा एक नवोदय का 9th का स्ट्रक्चर है, इसके फॉर्म को भर लीजिए। इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, एक उसमें क्या है, हमारे प्लेटफॉर्म से आप तैयारी कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको लाइव टेस्ट लेना, लाइव क्लास ज्वाइन करनी है, लाइव क्लास लीजिए। रिकॉर्डेड के थ्रू पढ़ना है, रिकॉर्डेड के थ्रू पढ़िए। और फिजिकल हॉस्टल में आना है, हॉस्टल में पढ़िए। तीनों तरीके से आप हमारे यहाँ तैयारी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है आपको पूरी साल ही हमारे यहाँ तैयारी करनी है, आप चाहें तो हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो पूरा ईयरली प्लान ले सकते हैं, आप चाहें तो मंथली प्लान ले सकते हैं। हॉस्टल में भी सेम है, आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कितने भी समय के लिए हॉस्टल से भी तैयारी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि भाई ये भाई वैकेंसी चार्ट है, ये भी ध्यान रखना कि आपने देखो भाई, ये देखो अगर मैं बात करूँ, कुछ कुछ जो राज्य ऐसे जिनमें 1-1 2-2 वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी नहीं होती, इसमें बहुत सारी वैकेंसी नहीं होती। आप देखेंगे किसी किसी जिले में तो रूरल में कोई वैकेंसी नहीं है, गर्ल्स की वैकेंसी है, बॉयज़ की नहीं है। तो आप उसको जो भी आपका जिला हो उसमें देख लें एक बार कि उसमें वैकेंसी है कि नहीं। पता चला आपने अप्लाई कर दिया और वहाँ पे वैकेंसी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक बार ये देख लें, सारा वैकेंसी चार्ट है भैया, ठीक है, किस किस नवोदय में किस किस उसमें कितने, पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, ये सारा वैकेंसी चार्ट है, आप इसको देख लें। तो ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है, आप इसको चेक कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स जल्दी से इस फॉर्म को भर लीजिए और हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। क्यों? क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि भाई तैयारी कैसे करनी है, कट ऑफ क्या रहेगी,
और भी एजुकेशनल वीडियो सुबोध सर की आगाज़ सीरीज़ आपको मिलेगी। वो आगाज़ सीरीज़ में नवोदय जो 6 के स्टूडेंट है वो अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। जिन बच्चों को नवोदय की तैयारी कर रहे हैं वो आरएमएस को भी अपना टारगेट बना सकते हैं और आपका सैनिक 9th को अपना टारगेट बना सकते हैं, जेएनवी को टारगेट बना सकते हैं। क्लियर। तो ये सारे और भी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट है जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट जल्दी से अपने फॉर्म को भरिए। थैंक यू।